हेलो गाइस, वेलकम टू जीएस ह्यूमर। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेरी गुड। मित्रों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वर्ल्ड टूर की अपनी सीरीज में। हम एशिया कॉन्टिनेंट को लेके चल रहे हैं और एशिया कॉन्टिनेंट में हमारा एक वीडियो ऑलरेडी आ चुका है। एक जो पहला वीडियो आया था वो इंट्रोडक्टरी वीडियो था। ये सेकंड वीडियो है। सेकंड वीडियो में हम एशिया की जो प्रमुख स्ट्रेट्स हैं, यानी कि जो जल संधियां होंगी और जो प्रमुख लेक या फिर झीलें होंगी, उन सारी जल संधियों को और झीलों को कवर कर रहे होंगे। और अगर मैं आपको पहले बताऊं, आगे वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बताऊं, तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप अपना मैप और नोट्स आप साथ में लेके चलिए। जहां पर जो पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूं उनको आप नोट डाउन करके चलें। बिकॉज जैसा मैं आपको हमेशा से बताता हूँ, ये मैं दृष्टि के जो फाउंडेशन बैचेस का जो नोट्स जो कंटेंट होता है वहां से लेके पॉइंट्स को आपको चीजों को कवर करा रहा होता हूँ। तो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे, आप सबको जो अपने मैप पे नोट डाउन करते चलें, मार्क करते चलें और पॉइंट्स को नोट डाउन करते चलें। ठीक है। आगे बढ़ने से पहले जीएस ह्यूमर के द्वारा कुछ जो इनिशिएटिव चलाए जा रहे हैं उनके बारे में बात करूंगा। यहाँ पर हमारे द्वारा वर्ल्ड टूर जो आप ये सीरीज देख रहे हैं उसको वर्ल्ड मैपिंग हम कर रहे हैं कंटिन्यूअसली। यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2024 को टारगेट करके हम टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। वेरियस जो इंस्टीट्यूशंस है जिनमें DIS है, संस्कृति है और आपका जीएस वर्ल्ड हो जाएगा, दृष्टि है। आरओ के लिए भी हमारा जो प्रैक्टिस सेट है, टेस्ट सीरीज है, वो चल रहे हैं। न्यूमेरिक्स और शॉर्ट ट्रिक्स, देखिए शॉर्ट ट्रिक्स के द्वारा बहुत सारे यूपीएससी या फिर कोई भी एग्जाम हो, वहां पर न्यूमेरिक्स वगैरह या फिर शॉर्ट ट्रिक्स के द्वारा बहुत सारे जो अपने पॉइंट्स एंड टॉपिक्स हैं हम उनको कवर कर रहे हैं। बहुत हेल्पफुल होता है आपके लिए। बहुत सारे न्यूमेरिक्स और शॉर्ट ट्रिक्स आपको जीएस उमर पर मिलने वाले हैं। ठीक है। आने वाली जो सीरीज होंगी जीएस उमर पर, हम यूके पीसीएस के लिए भी PI PYQ और यूके स्पेशल जीके की सीरीज लेके आने वाले हैं। कुछ दिनों बाद बीपीएससी के PYQ स्टार्ट होंगे और बीपीएससी के लिए बिहार स्पेशल की जो सीरीज है वो चलाई जाएगी और बिहार के टेस्ट भी हैं आपको वो भी मिलने वाले हैं। शॉर्ट नोट सीरीज हमारी यहाँ पर बहुत जल्दी शुरू होने वाली है। पॉलिटी के जो शॉर्ट नोट्स है पूरे लक्ष्मीकांत को सिर्फ कुछ कुछ ही पेजेस में कंपाइल करके हम आगे यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। ठीक है। तो यहाँ हम वर्ल्ड मैपिंग की सीरीज में आपको बताऊं, यहाँ नॉर्थ अमेरिका कंप्लीट हो चुका है, साउथ अमेरिका कंप्लीट हो चुका है, हमारा अफ्रीका कंप्लीट हो चुका है। अभी हम बात कर रहे हैं अपने एशिया के बारे में। ठीक। अगर एशिया में हम सबसे पहले, जैसा मैंने आपको बताया था, हम जल संधियों के बारे में बात कर रहे हैं, तो भाई जल संधियों में अगर हम बात करेंगे तो जल संधि और लेक्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो पहले मैं आपको जल संधि का इंट्रोडक्शन पहले भी कई बार बता चुका हूँ। जल संधि का मैं आपको मतलब बताऊं तो जो हमारी स्ट्रेट्स होती हैं, जो जल संधियां होती हैं, वो एक बहुत नैरो या फिर बहुत एक सक्रिय जल के भाग होते हैं, यानी कि पानी की एक सक्रिय पट्टियां होती हैं, जो कि दो बड़े जो पानी की पट्टियां होती हैं, जो दो बड़ी वाटर बॉडीज होती हैं उनको मिलाने का, उनको जोड़ने का काम कर रही होती हैं, और जो दो लैंडमार्क यानी कि भूस्थल होते हैं उन दोनों को अलग करने का काम कर रहे होते हैं। तो जल संधियों में सबसे पहले जो रशिया की सब जो सॉरी जो पूरे एशिया की सबसे इंपॉर्टेंट जल संधि होती है वो होती है हमारी बियरिंग स्ट्रेट, यानी बियरिंग जल संधि। तो इसकी अगर लोकेशन की बात करें तो आपको हमें एग्जैक्टली इस जगह पर हमें मिल रही होगी। ये यानी कि उत्तरी अमेरिका और जो हमारा रशिया जो कि हमारा एशिया का पार्ट होने वाला है, यहाँ इसके बीच में मिल रही होगी। एग्जैक्टली मैप पे आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ मिल जाएगी हमें। मैं आपको उसको थोड़े से बड़ा मैप है एग्जैक्टली यहाँ पर ये रहा। तो बड़े मैप में आपको यहाँ पर दिखाने की कोशिश करूंगा बियरिंग स्ट्रेट। ठीक है। आप इसको मार्क कर लेंगे यहाँ पर और यहाँ पर इसके बारे में लिख लेंगे, बियरिंग स्ट्रेट के बारे में। ये अलास्का जो कि यूएस का पार्ट है। ठीक है। यहाँ पर ये अलास्का जो यूएस का पार्ट हो जाएगा और यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो ये रशिया का पार्ट हो जाएगा। यानी कि दो, जैसा मैंने बताया था, दो लैंडमार्क यानी कि जो दो भूस्थल हैं उनको अलग करेगा। तो ये अलास्का जो कि हम बात करेंगे नॉर्थ अमेरिका, और यहाँ पर जो रशिया है, इन दोनों को अलग करेगा। बात करेंगे ये जोड़ेगा किसको, तो ये ऊपर में यहाँ पर आप चुक्ची सागर देख रहे हैं, तो ये ऊपर उत्तर में चुक्ची सागर होगा। और नीचे अगर हम बात करेंगे इसके साउथ में, तो ये यहाँ पर बेरिंग जो सागर है, इस बेरिंग सागर को यहाँ पर जोड़ रहा होगा, ये रहा बेरिंग सागर। तो जैसा मैंने बताया, ये दो बड़ी वाटर बॉडीज को जोड़ रहा है और दो भूस्थलों को ये अलग। तो बेरिंग स्ट्रेट के बारे में हमने यहाँ पर कंप्लीटली देख लिया इसके बारे में। ठीक है। चलिए, सेकंड है हमारा लापेरोज जल संधि या फिर सोया जल संधि के बारे में हम देख रहे होंगे। तो लापेरोज या फिर सोया जल संधि के बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। देखो, लापेरोज या फिर सोया जल संधि इंपॉर्टेंट है ये। इसको अगर हम देखें, लापेरोज या फिर सोया जल संधि के बारे में बात करें, तो सबसे पहले हम इसको यहाँ पर लोकेट कर रहे होंगे। तो एग्जैक्टली देखो, यहाँ पर हमें सखालिन द्वीप है जो कि रूस का हिस्सा है, और ये मिल जाएगा हमें जापान का जो द्वीप है, होन्शु द्वीप। और इसके बीच में, जैसा कि मैंने बताया कि जो जल संधियां होती हैं वो हमारी जो पतली या फिर सक्रिय पानी की पट्टियां होती हैं जो बड़े वाटर बॉडीज को जोड़ रही होती हैं। तो एग्जैक्टली यहाँ पर हमें लापेरोज या फिर इसको बोल सकते हैं सोया स्ट्रेट भी, दोनों नाम इसके हम देख सकते हैं। लापेरोज जल संधि या फिर सोया जल संधि। ठीक है। ये दोनों नाम हो जाएंगे। इसको देखो, अगर तो भूस्थलों को बात अलग करने की बात करें तो यहाँ ऊपर उत्तर में हो जाएगा सखालिन द्वीप, जिस पर कि रूस का हिस्सा है। रूस का हिस्सा में देखने को मिलेगा। तो अगर यहाँ पर हम देखें, यहाँ पर, हाँ, तो अगर रूस का जो सखालिन द्वीप है ये रहेगा, और नीचे जो जापान का होक्काइडो द्वीप है, ठीक है, यहाँ पर जो सबसे उत्तर में हम बात करेंगे होक्काइडो।
तो होंशु नीचे आ जाएगा, ठीक है। और अगर होkkaido की हम बात करेंगे तो ये जो सबसे ऊपर हम हो जाएगा, सबसे ऊपर का जो जापान का द्वीप है होkkaido। तो ये होkkaido और सखालिन इन दोनों द्वीपों को अलग करती है। बात करेंगे अगर ये कौन कौन सी वाटर बॉडीज को जोड़ रही होगी, तो यहाँ ऊपर हम बात करेंगे ये जापान सागर को ओखोत्सक सागर से जो है, देखो यहाँ पर ओखोत्सक सागर है पूरा यहाँ पर, और नीचे हमारा यहाँ पर मिल जाएगा हमें जापान सी। तो इन दोनों बड़े जो है सागरों को ये जो जल संधि है, सोया स्ट्रेट कह सकते हैं इसको, या फिर लापेरोस स्ट्रेट कह सकते हैं, दो लैंडमार्क यानी कि सखालिन और होkkaido द्वीप को अलग करती है जापान सी, और जो है ओखोत्सक सागर इन दोनों को, ये दोनों को जो है जोड़ रही होती है, तो इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। चलिए अब हम अगला बात करेंगे हमारा जो दो जल संधियां होगी, तीसरी जल संधि ताइवान जल संधि, ताइवान स्ट्रेट या फिर इसे हम फॉर्मोसा जल संधि भी कहते हैं। तो ये रहा हमारा चाइना, चाइना का पार्ट, और ये रहा हमारा ताइना जो कि एक द्वीपीय देश है, ठीक है। अगर इसके बारे में हम बात करेंगे तो ताइवान को चाइना से अलग करता है। तो देखो भाई यहाँ पर ये रहा ताइवान, यहाँ पर ये रहा चाइना, तो इसके बीच में यहाँ पर ये जो सकरा पानी का जो जल मार्ग है इसको बोलेंगे हम फॉर्मोसा स्ट्रेट या फिर जो है ताइवान जल संधि। तो जैसा मैंने बताया ये चाइना को यहाँ पर पश्चिम में और ये पूर्व में ताइवान है, तो ये ताइवान को और चाइना को, इन दोनों को अलग करता है। बात करेंगे ये जोड़ेगा किस किस को, तो यहाँ पर देखो ऊपर मिल जाएगा हमें ईस्ट चाइना सी यानी कि पूर्वी चीन सागर, और नीचे मिल जाएगा हमें साउथ चाइना सी जो कि काफी चर्चाओं में रहता है यानी कि दक्षिण चीन सागर। तो ये इन दोनों सागरों को जोड़ रहा होगा, अलग अलग किसको कर रहा है, चाइना को और ताइवान को। तो ये सब कुछ हो गया हमारा ताइवान जल संधि, या फिर हमारा बात करेंगे फार्मोसा जल संधि के बारे में, ठीक है। चलिए अगला हम बात कर लेते हैं सुंडा स्ट्रेट के बारे में, ठीक है। सुंडा स्ट्रेट की बात करेंगे तो देखो अगर हम बात करेंगे सुंडा स्ट्रेट के बारे में, तो यहाँ पर नीचे जो है हमें इंडोनेशिया के जो आइलैंड्स हैं वो देखने को मिलते हैं। यहाँ पर ओवरऑल इंडोनेशिया के सारे आइलैंड्स हैं वो हमारे सामने स्थित हैं, ठीक है। तो सुंडा स्ट्रेट है यहीं पर हमें एग्जैक्टली मिलने वाली है। सुंडा जल संधि के बारे में आपको बताऊं तो ये एग्जैक्टली हमें मिलेगी कहाँ, तो देखो भाई सुंडा जल संधि के बारे में हम अगर देखेंगे तो सुंडा जल संधि जो है हमें मिलने वाली है। सुंडा जल संधि की बात करें तो जैसा मैंने बताया जल संधि दो वाटर बॉडीज हैं उनको जोड़ेगी, और दो जो लैंडमार्क होंगे उन दोनों को अलग कर रही होगी। तो ये इंडोनेशिया के जावा को सुमात्रा से अलग करता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर सुमात्रा द्वीप हो गया और यहाँ से आगे हो गया जावा। तो एग्जैक्टली सुंडा जो हमारी जल संधि सुंडा है यहाँ पर एग्जैक्टली इन दोनों को यहाँ पर इस बीच में हमें मिल रही होगी, इस वाले एरिया में जो पतरा जो जल का सकरा मार्ग होगा, ठीक है। तो ये सुमात्रा को जावा से अलग कर रही होगी। सुंडा ये काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार पूछा गया है, बार बार आता भी है। तो दो हमने देख लिया, दो भूदृश्य या फिर दो लैंडमार्क है इनको तो अलग कर रही होगी, लेकिन जोड़ किस किस को रही है, तो दक्षिण में यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा इंडियन ओशन यानी कि हिंद महासागर, और यहाँ पर जावा सागर, ये इन दोनों को यहाँ पर जोड़ रही होगी। तो किस किस को अलग कर रहा है कोई जल संधि, और किस किस को जोड़ रहा है, दोनों चीज हमें रिटेन करनी होती है, दोनों चीजें हमें याद करनी होती है, ठीक है। चलिए उसी तरह एक और अगर हम आगे बात करेंगे, यहाँ नीचे साउथ ईस्ट एशिया की ओर में बात कर रहे होंगे, तो यहाँ में एक मलक्का जल संधि आती है। मलक्का जल संधि के बारे में आपको बताऊं तो देखो जो मलक्का जल संधि है ये भी यही इसी के पास में मिलेगी। मलक्का जल संधि के बारे में आपको यहाँ पर बताने की कोशिश करूं तो ये मलेशिया का जो मलाया प्रायद्वीप है उसको सुमात्रा से अलग करता है। देखो सुमात्रा भी हमने यहाँ पर देखा, और ये रहा ऊपर जस्ट आपको दिख रहा है मलेशिया। तो एग्जैक्टली यहाँ पर मलाया प्रायद्वीप देखने को मिलेगा, और ये वाला जो पानी का एरिया है, ये जो सकरा मार्ग है इन दोनों के बीच में, यहाँ पर हमें मिलने वाला है जो आपका मलक्का स्ट्रेट, ठीक है। तो मलक्का हमें यहाँ पर मिलने वाला है, लिख लेंगे हम और मार्क भी कर लेंगे साथ में ही। तो जो मलक्का जल संधि है ये मलेशिया और सुमात्रा जो कि इंडोनेशिया का भाग है इन दोनों को पृथक कर रहा होगा। अगर हम इसके बारे में बात करेंगे तो ये जोड़ेगा तो ये अंडमान सागर यानी कि जो हिंद महासागर का हिस्सा है उसको साउथ चाइना सी जो है इन दोनों को यहाँ पर इस तरह से इन दोनों को जोड़ रहा होगा, ठीक है। तो किस किस से अलग कर रहा है और किस किस को जोड़ रहा है, दोनों चीजें हमें देखनी होती हैं। तो मलक्का स्ट्रेट बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, सुंडा और मलक्का, मलक्का बहुत ज्यादा पूछा जाता है, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है हमारे लिए, ठीक है। चलिए आगे हम बात करेंगे, तो यहाँ आगे हम बात कर लेते हैं, अगला है पाक स्ट्रेट यानी कि पाक जल संधि। जब हम भारत का जो मैपिंग देखते हैं, इंडियन मैपिंग हम बहुत डिटेल में कर रहे होंगे, ठीक है। तो वहां पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर इंडिया में भी पूछी जाती है और ओवरऑल एशिया में भी देख सकते हैं, क्योंकि इंडिया एशिया का ही भाग है। तो हम पाक जल संधि के बारे में बात करें, जो हम दक्षिण भारत में जाते हैं तो श्रीलंका और भारत में जो हम बात करेंगे तमिलनाडु वाला एरिया, यहाँ पर आप जो देख रहे हैं श्रीलंका और इसके बीच में जो बहुत पतला बहुत सकरा सा जो पानी का हिस्सा दिख रहा है, जो बहुत सकरा सा एक पानी की पट्टी दिख रही है, इसको हम पाक स्ट्रेट या फिर पाक जल संधि बोलते हैं। तो जो तमिलनाडु में यहाँ पर हमारा जो पंबन द्वीप है यहाँ पर मिलेगा, जो पंबन द्वीप है भारत का, इसको ये श्रीलंका से अलग करता है। जो पाक स्ट्रेट हमें एग्जैक्टली यहाँ पर मिल जाएगा, इसके बारे में हम ये लिख लेंगे। और इसके देखो जो लैंडमार्क है इन दोनों को तो हमने बता दिया कि श्रीलंका और हमारा जो पंबन द्वीप भारत का हिस्सा है। अब ये जोड़ेगा किस किस को, तो पाक स्टेट के बारे में बात करें तो मन्नार की खाड़ी को पाक की खाड़ी से जोड़ता है ये, ठीक है। तो ये मन्नार की खाड़ी और पाक खाड़ी दोनों यहाँ पर जो दोनों बे हो जाएंगी, अगर हम और डिटेल में जाएंगे यहाँ पे तो ये इन दोनों को जोड़ेगा और अलग किस किस को करेगा, तमिलनाडु जो कि भारत का ऐसा है और श्रीलंका, ठीक है, इन दोनों को अलग कर रहा होगा। पाक स्टेट हमारा यहाँ पे हो जाएगा एग्जैक्टली।
ठीक। अगला अगला हम देखेंगे होर्मुज स्ट्रेट की ओर हम मूव कर रहे होंगे, ये हमारा पूरा एशिया का हिस्सा हो जाएगा। होर्मुज स्ट्रेट बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हम बात करते हैं बाब अल मंदेब और होर्मुज, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, यूपीएससी और स्टेट पीसीएस दोनों में एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जो सारे ऐसा जो मैंने आपको बताया कि कंटेंट में जितने भी हम पॉइंट्स उठा रहे हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। होर्मुज स्ट्रेट के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए यहाँ पर हो गया हमारा भारत। अगर भारत से हम यहाँ पर आगे की तरफ यहाँ पर हो जाएगा इंडियन गल्फ, ठीक है, यानी कि फारस की खाड़ी, और यहाँ पर मिल जाएगा हमें ओमान कंट्री, यहाँ पर मिल जाएगा हमें ओमान की खाड़ी। तो ये जो पतला सकरा मार्ग आपको दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं होर्मुज स्ट्रेट। ठीक है, होर्मुज स्ट्रेट के बारे में हम बात करेंगे तो उत्तर में जो पर्शियन गल्फ है या फिर जैसे हम फारस की खाड़ी बोलते हैं, ये फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ता है। यहाँ पर नीचे मिल जाएगी हमें ओमान, गल्फ ऑफ ओमान। ठीक है, यानी कि नीचे वाला जो पानी का हिस्सा होगा ये गल्फ ऑफ ओमान होगा, ओमान की खाड़ी होगी। ऊपर वाला जो हिस्सा होगा ये अरब की खाड़ी या फिर जो है सॉरी जो फारस की खाड़ी या फिर पर्शियन गल्फ इसको हम बोलते हैं। ये इन दोनों को जो है यहाँ पर जोड़ रहा होता है, क्योंकि ये दोनों बड़ी वाटर बॉडीज हैं। तो जैसा मैंने बताया जल संधि दो बड़ी वाटर बॉडीज को जोड़ती है और दो लैंडमार्क को अलग करती है। अब यहाँ पर कौन कौन से लैंडमार्क को अलग कर रही है हम उनके बारे में बात करेंगे। तो ये अलग अलग करती है। यहाँ पर यूएई का जो यूएई और ओमान, यानी देखिए ऊपर यहाँ पर यूएई मिल जाएगा, यहाँ पर आपको ओमान मिल जाएगा, तो दोनों हिस्सा यहाँ पर एग्जैक्टली मिल रहे हैं आपको, जो दोनों बॉर्डर बना रहे हैं। तो ये यूएई और ओमान को, जो ईरान का हिस्सा है, ईरान से जो है अलग करता है, पृथक करता है दोनों को। ठीक है, तो दोनों चीजें हमने देख ली, यानी कि जो हमारा होर्मुज स्ट्रेट है, होर्मुज जल संधि है, ये यहाँ पर फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ेगा और ये यहाँ पर ओमान और यूएई को ईरान से अलग करेगा। ठीक है, इट्स ऑल अबाउट होर्मुज स्ट्रेट। ठीक है, होर्मुज स्ट्रेट बार बार चर्चा में बना रहता है, करंट अफेयर में भी आता रहता है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। आप जब भी मॉक टेस्ट वगैरह लगाते हैं तो वहां पर हमें ये जो है बार बार देखने को मिल रहा होता है। हमने होर्मुज स्ट्रेट देख लिया, अब हम बात कर रहे होंगे ये इसी के पास में बाब अल मंदेब जल संधि, यानी कि बाब अल मंदेब स्ट्रेट। देखो यहाँ पर इधर तो ईस्ट की साइड तो हमारा होर्मुज स्ट्रेट था, अब ये वाला जो एरिया होगा यहाँ पर हमें बाब अल मंदेब मिल जाएगा। मैं इसको थोड़ा सा दूसरे मैप में थोड़ा सा बेटर वे में यहाँ पर आपको ले जाने की कोशिश करूंगा। एग्जैक्टली हमें यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। देखो हम बात कर रहे थे यहाँ पर, हम बाब अल मंदेब की नहीं, हम यहाँ पर बात कर रहे थे होर्मुज के बारे में, जो हमने अभी ऑलरेडी देखा। हम देख रहे होंगे अब बाब अल मंदेब को। तो देखो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे नीचे की साइड, तो यहाँ पर तो हो जाएगा हमारा गल्फ ऑफ अदन। ठीक है, यहाँ पर अदन की खाड़ी हो जाएगी नीचे की साइड। ठीक, यहाँ पर हो जाएगा गल्फ ऑफ अदन, और ऊपर की तरफ अगर हम बात करेंगे, यहाँ पर गल्फ ऑफ अदन के बाद ऊपर की तरफ हम बात करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा लाल सागर। तो रेड सी ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट हो जाएगा अदन की खाड़ी। तो लाल सागर तो हमारा बहुत चर्चाओं में बना रहता है, यानी कि जो इंडिया के थ्रू हम जाते हैं, जब इंडिया से हम जाएंगे भूमध्य सागर की ओर या फिर यूरोप की ओर, जब हम ट्रेड अपना रूट देखेंगे तो हम लाल सागर होते हुए अदन की खाड़ी और इसी रूट से जाते हैं। और लाल सागर पर अभी काफी जो हैती रिबल्स हैं उनके द्वारा अटैक्स वगैरह करे गए थे, तो ये चर्चाओं में बना रहता है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे एग्जाम की दृष्टि से, क्योंकि किसी ना किसी वजह से ये काफी मतलब टाइम टू टाइमली ये चर्चाओं में बना रहता है, करंट अफेयर में आता रहता है, तो इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए हम बात कर रहे हैं बाब अल मंदेब जल संधि के बारे में। ओके, जस्ट अ सेकंड। चलिए, बावल मंदेव जल संधि के बारे में हम बात कर रहे थे, तो एग्जैक्टली हमारा यानी कि जो यहाँ पर जो हो जाएगी हमारी अदन की खाड़ी नीचे की तरफ, ऊपर हो जाएगा हमारा रेड सी यानी कि लाल सागर। तो ये जो यहाँ पर सकरा जो एरिया मिल जाएगा, यहाँ पर ये वाला एरिया, यहाँ पर मिल जाएगी हमें देखने को हमारी बाब अल मंदेव जल संधि, आप लिख लेंगे एग्जैक्टली। ठीक है, बाब अल मंदेव, अगर आपके पास मैप है तो आप मैप में बहुत इजिली देख पा रहे होंगे, पॉइंट्स को लिख लेंगे कि जो बाब अल मंदेव संधि है ये लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ती है, लाल सागर ऊपर अदन की खाड़ी नीचे। अब जब इसके पृथक्करण की बात करेंगे तो ये अलग किस किस को करती है, तो ये यमन यानी कि ऊपर उत्तर में हो जाएगा यमन, यानी कि जो कि हमारा एशिया का पार्ट है, और नीचे जो कंट्री मिल जाएगा हमें यहाँ पर इस जगह पर एग्जैक्टली वो मिल जाएगा हमें जिबूती। ठीक है, तो जिबूती को ये यमन से अलग कर रही होती है, जैसा मैंने बताया जल संधि जो लैंडमार्क है उनको अलग करता है, वाटर बॉडीज है उन दोनों को जोड़ रहा होता है। ठीक है, ये हो गया हमारा इंपॉर्टेंट। तो ये सारी चीजों के अगर बारे में आपको बताऊं तो देखो जो जितनी इंपॉर्टेंट जल संधियां हो सकती थी, इंपॉर्टेंट यूं तो छोटी मोटी बहुत सारी आ जाती हैं, लेकिन हमारे एग्जाम की दृष्टि से जो इंपॉर्टेंट हो सकती हैं उन सबको, सारी जो जल संधियां हैं एशिया में, हमने उनको देख लिया। अब सीधा हम मूव कर रहे हैं लेक्स पे, यानी कि झीलें। एशिया के अंतर्गत जितनी भी इंपॉर्टेंट लेक होने वाली हैं, जितनी झीलें होने वाली हैं, हम उनके बारे में बात कर रहे हैं, उनको भी देख लेते हैं। तो देखिए एशिया में एक दो झील ऐसी भी आएगी जहां से रिपीटेड मोड पे क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं, आप पीवाईक्यू या फिर आप घटना चक्र उठा लें, कुछ भी उठा लें, आप वहां से क्वेश्चंस को बार बार देखेंगे। जैसे सबसे पहली जो झील हम देखने वाले हैं, कैस्पियन सागर के बारे में देखने वाले हैं। तो एग्जैक्टली हम यहाँ पर ये देख रहे होंगे, कैस्पियन सागर हमें यहाँ मिल जाता है। कैस्पियन सागर के बारे में अगर बात करेंगे तो ऑलमोस्ट एशिया और यूरोप के बीच में हमें जो है कैस्पियन सागर देखने को मिलता है।
कैस्पियन सागर के बारे में अगर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज बताऊं तो सबसे पहले तो अगर इसके बारे में ये बताऊं आपको, पूरे विश्व की सबसे बड़ी जो झील है, अगर आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन बार बार आपको देखने को मिलेगा कि पूरे वर्ल्ड की जो सबसे बड़ी झील है वो कौन सी है, वो है कैस्पियन सागर। यानी कि मीठा खारी कुछ नहीं पूछा जाए, अगर सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाए कि पूरे विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो सिंपल सा आप कैस्पियन सागर पर जो है टिक मार्क करेंगे। ठीक है, तो कैस्पियन सागर के बारे में पहला पॉइंट ये है कि पूरे विश्व की सबसे बड़ी झील हो जाती है हमारी कैस्पियन सागर। और अगर इसके बारे में बात करें तो जैसा अभी मैंने बताया, एशिया और यूरोप की महाद्वीप की विभाजक हो जाती है, यानी कि यूरोप हो जाएगा हमारा इधर और इधर साइड हमारा एशिया, तो इन दोनों को जो है ये अलग कर रही होती है हमारी कैस्पियन सागर। ठीक, अगर बात करें तो इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि जब हम बात करेंगे तो वोल्गा और यूराल जैसी जो प्रमुख नदियां हैं वो यहीं से ओरिजिन होती हैं, यहीं से निकलती हैं, उनका स्रोत यही होने वाला है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज होने वाली है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमारे एग्जाम में, वो ये होने वाली है कि भाई अब बार बार आपने क्वेश्चंस में देखा होगा कि ये पूछा जाता है कि इनमें से कौन कौन से देश जो हैं कैस्पियन सागर, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा हमारा कैस्पियन सागर, ये रहा आपका। और कैस्पियन सागर यानी कि जो कैस्पियन झील है, मतलब जो विश्व की सबसे बड़ी झील है कैस्पियन सागर, इससे बॉर्डर साझा करने वाले देश हैं, उनको हम कैसे याद करेंगे? ठीक है, तो देखो यहाँ से पूछा जाता है एग्जाम में हमारे में कि कौन निम्न में से कौन सा जो देश है वो कैस्पियन सागर के साथ सीमा साझा नहीं करता है। तो इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताने वाला हूँ, बहुत शानदार ट्रिक होने वाली है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप कभी नहीं भूल पाएंगे। तो इससे जो सीमा साझा करने वाले देशों की ट्रिक है तारिक। यहाँ पर हर एक जो लेटर है, हर एक अल्फाबेट है, एक कंट्री के लिए यहाँ पर स्टैंड कर रहा होगा। ठीक है, यहाँ पर टी की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर टी स्टैंड करेगा तुर्कमेनिस्तान के लिए। तुर्कमेनिस्तान, ये देखो यहाँ पर हमारा ये हो गया, जो मैंने यहाँ पर मार्क करा है ये तो हो गया कैस्पियन सागर, तो तुर्कमेनिस्तान ये हो गया, ये यहाँ पर सीमा साझा कर रहा है। ठीक है, उसके बाद हम अगला बात करेंगे यहाँ पर ए स्टैंड फॉर, यहाँ पर बात करेंगे तो ए स्टैंड फॉर अजरबैजान। देखो अजरबैजान यहाँ पर है, ये सीमा साझा कर रहा है। उसके बाद आर स्टैंड फॉर रशिया, जो पूरा ये येलो वाला पार्ट रशिया का है, तो देखो रशिया भी काफी बड़ी मात्रा में जो है सीमा साझा कर रहा है, ये हमारा कैस्पियन सागर के साथ में। ठीक है, आई स्टैंड फॉर ईरान। ठीक है, ध्यान रखेंगे इराक नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, क्योंकि क्वेश्चन में ऑप्शंस में जो दिए जाएंगे वहां पर इराक आपको जरूर मिलेगा देखने को, तो ध्यान रखना है, इराक नहीं आएगा ऑप्शन में। यानी कि ऑप्शन में एग्जाम में तो आपको मिलेगा, लेकिन इराक जो है सीमा साझा नहीं करता है कैस्पियन सागर के साथ, आपको ये चीज ध्यान रखनी है। तो इराक नहीं, बल्कि सबसे साउथ में आपको ईरान मिलने वाला है। ठीक है, तो आई स्टैंड फॉर ईरान। के बच रहा है तारीख में लास्ट में, तो के स्टैंड फॉर कजाकिस्तान। कजाकिस्तान भी बहुत लंबी एक सीमा साझा कर रहा होता है, आई थिंक ये मुझे अगर लगता है कि शायद सबसे लंबी जो सीमा साझा करता होगा। ठीक है, तो तारिक वाली ट्रिक से कैस्पियन सागर के साथ जितने भी देश सीमा साझा करते हैं, आप अगर इस ट्रिक को याद कर लेते हैं तो ये गारंटी कि आपका ये क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा कि कैस्पियन सागर से सीमा साझा करने वाले देश कौन कौन से हैं या फिर कौन से नहीं है, अगर इस तरीके का कोई क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाता है तो। ठीक है, ठीक है, चलिए हमने पहली झील देख ली हमारे एशिया की। दूसरी झील के बारे में हम बात करेंगे, तो दूसरी झील के पे पहुंच रहे हैं हम, मूव कर रहे हैं सीधा पेंगोंग लेक। ठीक है, पेंगोंग झील के बारे में बात करेंगे तो काफी चर्चाओं में बनी रहती है, बिकॉज ये इंडिया और चाइना की जो सीमा है वहां पर हमें उपस्थित मिलने वाली है। तो पेंगोंग लेक पर हम सीधा चलते हैं, पेंगोंग जो लेक है उसके मैप की ओर हम जो है मूव कर रहे होंगे। ठीक है, चलिए देखो अगर हम यहाँ पर पेंगोंग लेक के बारे में बात करेंगे तो जो पेंगोंग झील है भारत और जो चाइना की सीमा है, जो एलएसी है हमारी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, इस पर स्थित है ये पेंगोंग लेक है। और ये एलएसी है जो भारत चीन सीमा, जो चीन सीमा पर स्थित है। काफी जो है यहाँ पर हम बात करेंगे तो डिस्प्यूटेड एरिया है। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो अभी हमने देखा था कि जो चाइना की सेनाएं हैं वो आगे बढ़ाई थी, तो वहीं पर जो है भारतीय और चीनी सैनिकों में हमें झड़प भी देखने को मिली थी इसी एरिया में। ठीक है, तो काफी दिनों से चर्चा में बना हुआ था, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारा पेंगोंग लेक। तो जैसा मैंने बताया भारत और चीन की जो सीमा है वहां पर ऑलमोस्ट जो लद्दाख वाला एरिया है वहां पर जो है ये हमारा पेंगोंग लेक पड़ता है। पेंगोंग लेक के बारे में देखो, यहाँ पर पेंगोंग से झील हो गया, ये काफी बड़ा वाटर जो पूरा ये यहाँ पर दिखाया गया है बड़े मैप में यहाँ पर। और चाइना एले जो यहाँ पर जो फिंगर्स में ये जो पॉइंट बनाए गए हैं कुछ जो सीमाओं को निर्धारित करने के लिए। ठीक है, तो देखो अगर हम इस बारे में बात करेंगे तो यहाँ पर तो इंडिया की एलएसी है, ये वाला पार्ट है, और यहाँ पर चाइना की एलएसी है। और ये वाला पूरा जो बीच का हिस्सा है ये डिस्प्यूटेड एरिया है। होता क्या है कि कभी तो ये जो चाइना की जो आर्मी है वो यहाँ तक आगे तक अपना दावा करती है, कभी इंडिया वाले हमारी जो आर्मी है वो आगे आ जाती है। तो इसी ये जो पूरा एरिया है, ये जो एरिया है यहाँ पर डिस्प्यूट बना रहता है इसके बारे में। एनीवेज यहाँ पर हम बात कर रहे हैं पेंगोंग सी लेक के बारे में। तो दो पेंगोंग सी लेक के बारे में आपको इंपॉर्टेंट चीज ये जान लेनी है कि ये एक रामसर कन्वेंशन, ठीक है, जो कि वेटलैंड के कंजर्वेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। जो रामसर कन्वेंशन है उसके तहत पेंगोंग सी लेक को मान्यता प्राप्त है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है हमारा पेंगोंग सो लेक के बारे में। ठीक, ये देख लिया हमने पेंगोंग सी लेक जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट थी काफी, हमने इसको देख लिया है। अगली हम लेक के बारे में बात करेंगे, तो अगली लेक है हमारी वॉन झील। ठीक है, हम वापस से जो हमारा एशिया का मैप है वहां पर जाने की कोशिश करेंगे, तो वॉन झील। ठीक है, यानी कि लेक वॉन झील के बारे में हम बात करेंगे तो इस तरह से हम लिख लेंगे इसको आप अपने पॉइंट्स में। वॉन झील कहाँ पर उपस्थित है? वॉन झील मिलेगी हमें टर्की में। आप सीधा टर्की में पहुंचेंगे एशिया में, जो कि टर्की की अगर हम बात करें तो देखो टर्की का कुछ हिस्सा जो है यूरोप में भी मिलता है और कुछ हिस्सा जो है एशिया में भी मिलता है, एग्जैक्टली रशिया की तरह।
तो टर्की में अगर हम बात करेंगे वॉन झील कहाँ है, तो बिल्कुल सुदूर टर्की पूर्व में, यहाँ पर ईस्ट में जो आपको ये वाटर बॉडीज वाला एरिया दिख रहा होगा, रेड पेन से मैं आपको यहाँ पर मार्क करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा वॉन झील, ठीक है। वॉन झील कहाँ पर है, पहली तो आप ये चीज ध्यान रखेंगे, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, तो आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि वॉन झील मिलने वाली है हमें टर्की में, तुर्की में। अगर हम इससे ये बात करें कि विश्व की सर्वाधिक खारे पानी की झील है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है ये हमारी वॉन झील के बारे में। यानी कि एग्जाम में कभी भी आपसे ये पूछ ले कि भाई पूरे विश्व में सर्वाधिक लवणता वाली या फिर सर्वाधिक खारीपन वाली, यानी कि मैक्सिमम सलाइन जो लेक है वो कौन सी होगी, तो वो वॉन झील है, ध्यान रखेंगे। यानी कि वॉन झील की लवणता यानी खारापन पूरे विश्व में सबसे अधिक है, इस चीज को आप ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन बार बार यहाँ से पूछा जाता है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो टर्की की वॉन झील की लोकेशन देख ली, इसकी विशेषताएं देख ली हमने इसके बारे में, ठीक है। चलिए ये झील भी हमारी होगी। अगली एशिया की जो लेक है वो है बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि रशिया में पाई जाती है, नाम है इसका बैकाल झील, ठीक है। एग्जैक्टली आप ये जो लंबा लंबा देख रहे हैं इस तरह से, तो ये जो पार्ट हो जाएगा इसको बोलते हैं हम बैकाल झील, ठीक है। बैकाल झील बार बार पूछा जाता है एग्जाम में कि भाई बैकाल झील कहाँ है, तो बैकाल झील का हम सीधा सा ध्यान रखेंगे रशिया में, चाइना मंगोलिया के ऊपर, ये वो हमारा रशिया वाला पार्ट ही है। अब हम अगर इसके बारे में बात करेंगे तो बैकाल झील, इसकी विशेषता सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट ये है कि हमारे एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन आता है, आप पीवाईक्यूज में देखेंगे, तो पूरे विश्व की डीपेस्ट लेक है, ठीक है, यानी कि डीपेस्ट, डीपेस्ट का मतलब सबसे गहरी, पूरे विश्व की सबसे गहरी, देखो सबसे पूरे विश्व की सबसे बड़ी झील भी अभी हमने देखी थी जो कि कैस्पियन सागर है। सबसे गहरी झील के बारे में हम अगर यहाँ पर बात करेंगे तो पूरे विश्व की सबसे गहरी झील मिल जाती है हमें बैकाल झील, जो कि कहाँ पर स्थित है, रूस में, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है इसके लिए। और यहीं से लीना और अंगारा नदियां हम अभी आगे आने वाले टाइम में देख रहे होंगे, एशिया की नदियां पढ़ रहे होंगे, तो लीना और अंगारा नदियां हमारी इसी बैकाल झील से जो है यहाँ पर इनका उद्गम होता है, यहाँ से यहीं से इनका स्रोत हमें जो है दिखाई पड़ता है। तो बैकाल झील के बारे में भी हमने देख लिया। अब हम बात करेंगे एक लास्ट हमारी जो झील इंपॉर्टेंट बचने वाली है एशिया महाद्वीप में, वो है हमारा अरल सागर। अरल सागर की पोजीशन अगर मैं आपको बताऊंगा तो अरल सागर को हम देखेंगे, यहाँ पर हमारा कैस्पियन सी हो गया, कैस्पियन सी के जस्ट थोड़ा सा ईस्ट की साइड हम यहाँ पर देखेंगे तो अरल सागर हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये जो गोल गोल पानी का जो वाटर एरिया आपको दिख रहा है, यही है हमारा एग्जैक्टली अरल सागर, ठीक है। कैस्पियन से थोड़ा सा ईस्ट में है, इस तरह से हम इसको याद रख सकते हैं, ठीक। तो अरल सागर के बारे में इंपॉर्टेंट चीज ये है, अगर देखो हम इसको देखें तो कजाकिस्तान के बीच में ये दिखाई देने को मिलती है। कजाकिस्तान हमारा ऊपर ये रहा और नीचे हमारा दिख जाएगा हमें उज्बेकिस्तान, ठीक है। कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इन सारे कंट्रीज की बात करें तो हमारे मध्य एशिया के कंट्री हो जाते हैं, जो कि यूएसएसआर का विघटन होता है, उसके बाद इन देशों का निर्माण हमें देखने को मिल रहा होता है, ठीक। तो हमने ये देख लिया, जो अरल सागर है हमारा कैस्पियन सी के उत्तर में मिलेगा हमें, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच में मिल जाएगा। इसके बारे में अगर हम बात करेंगे तो ये आमू दरिया और सीर दरिया जो नदियां भी हम आगे आने वाले टाइम में जो देखेंगे, हम जब एशिया की नदियां देख रहे होंगे, तो आमू दरिया और सीर दरिया नाम की जो दो नदियां हैं इसी झील में जो है आके वो गिरती हैं, ठीक है। यानी कि उनका मुहाना इसी झील में हमें देखने को मिलता है, ठीक। तो इस तरह से इस वीडियो में हमने देखा कि अब तक हमने जितने भी इंपॉर्टेंट हमारी जितनी भी सारी झीलें थी एशिया जो हमारा कॉन्टिनेंट है उसके रिगार्डिंग में, और जितने इंपॉर्टेंट हमारे स्ट्रेट थे यानी कि जो जल संधियां थी, तो स्ट्रेट और लेक्स इन सबको हमने जो है देख लिया है एशिया के रिगार्डिंग। तो इसके बाद दो वीडियो हमारे जो है एशिया के हो जाएंगे, और एक दो दो वीडियो और ऑलमोस्ट आएंगे, उसके बाद एशिया कॉन्टिनेंट हमारा पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम जो है पूरी अपनी वर्ल्ड टूर या फिर वर्ल्ड मैपिंग की सीरीज को कंप्लीट कर रहे होंगे। जैसा मैंने बताया, जो कंटेंट है बहुत इंपॉर्टेंट है, दृष्टि आईएएस के जो फाउंडेशन बैच होते हैं उसके जो कंटेंट है उसके नोट से मैं आपको इन सारी चीजों को कवर करा रहा हूँ, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आप जरूर से जरूर इनका लाभ उठाइए, इनका फायदा उठाइए। और हाँ, अगर आपको जो पॉइंट्स बताए हुए समझ में आ रहे हैं तो प्लीज कमेंट जरूर करें, और अपना जो सजेशन है कमेंट में वो भी डालें, क्या सुधार करने की जरूरत है, क्या आपकी डिमांड्स हैं, क्या आपको चाहिए एग्जैक्टली। और जो है अगर आपको चीजें पसंद आ रही है तो देखो भाई प्लीज सब्सक्राइब करें जीएस ह्यूमर को, ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें, सो दैट जीएस ह्यूमर फैमिली को एक्सपेंड करने में आप अपना जो योगदान है वो कंट्रीब्यूशन है वो कर सकें। अगर जितनी बड़ी हमारी फैमिली होगी उतने बेहतर तरीके से, उतने ज्यादा, उतने नए नए इनिशिएटिव आपको यहाँ से मिलने वाले हैं। तो इतना ही आज के लिए, इतना काफी है। हम अगले वीडियो में बात करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, ध्यान रखें, जय हिंद।